हेलो एवरीवन, मैं लाल मनी स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे चैनल में। आप लोग थंबनेल देख करके अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। JSSC CGL में जो है नए तरीके से परीक्षा होगा और इसमें सेटिंग करने वाले के लिए इसमें बहुत ही खुशखबरी है। इस सारा जानकारी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि खुशखबरी क्या है। आपका पैसा डूबेगा नहीं। मैं 35 लाख का नहीं बात कर रहा हूँ कि आपके पैसा नहीं डूबेगा। मैं 35 लाख का कहीं चर्चा ही नहीं किया कि नहीं डूबेगा। यानी आपका जाने आने का खर्च, मतलब जैसे जाएंगे कोई, यदि टिकट यदि प्लेन से कोई जाएंगे तो उनका खर्च, क्योंकि हर एक राज्य से डाले हैं और हर एक राज्य मीन्स दूसरे राज्य से जो विद्यार्थी एरोप्लेन बुक करके आएंगे, यानी पर्सनल एरोप्लेन से आएंगे, तो उसको तो खर्च तो लगेगा ही और हो सकता है 35 लाख तक खर्च हो जाए। इसमें क्या है, पैसा फेंको तमाशा देखो। मीन्स आपको रहने खाने की बात कर रहा हूँ कि आप रहने खाने में भी बहुत पैसा खर्च हो जाएगी। तो ये कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इस नोटिफिकेशन से आप बहुत कुछ समझेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है ऐसा जो कि सेटिंग करने वाले के लिए खुशखबरी है। ये नोटिस है साहिबगंज का, यानी एक एक जिला, प्रत्येक जिला में ये हो सकता है नोटिस निकाली होगी। या तो साहिबगंज का पहले बात कर रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है कब का है। ऐसा नहीं कि ये बहुत पहले का नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन हाल फिलहाल का ही है, क्योंकि इसमें 21/9/2024 यानी शनिवार और 22/9/2024 यानी रविवार, ये दोनों दिन एग्ज़ाम होने को है। और इसमें क्या है कि 3-3 पालियों में एग्ज़ाम होना है। कितना पालियों में होना है? 3 पाली में। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 पाली में यदि होगा तो पहला में है पेपर 1, जिसमें है क्वालिफाइंग, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश, या तो फिर उसमें और भी लैंग्वेज जो उर्दू वगैरह रखें उनके लिए। पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में है लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी जो हिंदी रखें, खोटा, कुर्मी, नागपुरी इस तरह रखें उनके लिए। और पेपर 3 का यदि बात करूं तो इसमें क्या है, जनरल है। जनरल सब्जेक्ट में है क्या है कि झारखंड जीके है, कंप्यूटर है, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर, ये सारा कुछ है। तो आप लोग इसको किस हिसाब से सोचते होंगे कि कैसे एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 पहले हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश, पेपर 2 उसके बाद हो जाएगा, पेपर 3 हो जाएगा उसके बाद। नहीं, आप लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं। इसका जो है ये उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा? तो सबसे पहले जो होगा इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट है, प्रथम पाली। अब यहाँ देखिए 21 तारीख शनिवार की बात करते हैं। प्रथम पाली में है तृतीय पत्र, मीन्स तृतीय पत्र जो है जिसमें सबसे ज़्यादा इसमें टेंशन है, सबसे ज़्यादा इसमें लड़का मेहनत किए हैं, ठीक है। और इसी में जो है ज़्यादा टफ हो जाता है सबके लिए। तृतीय पत्र के बाद होगा द्वितीय पत्र, जिसमें कि जनजातीय भाषा है तो क्षेत्रीय भाषा रहता है। और फिर तृतीय पाली में जो है पेपर 1 होगा, यानी कौन सा, भाषा ज्ञान का। तो यदि इसमें बात करते हैं कि पेपर 3 जो है वो पहले ही शिफ्ट में लेने का बहुत ही बड़ा कारण है, और वो कारण है 35 लाख का खर्च जो आने जाने के लिए होने वाला है। क्योंकि जो विद्यार्थी 35 लाख खर्च किए हैं तो समझ सकते हैं कि वो 35 लाख खर्च करेंगे तो इसको कितना हिसाब रखना पड़ेगा, कितना याद रखना पड़ेगा उसको। और ये जो याद रखेंगे वो फिर पेपर 3 में जा कर के तुरंत मतलब लिख देंगे। यानी 35 लाख खर्च हुआ है आने जाने में, तो वो तो जाके पेपर 3 के लिए तो बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, क्योंकि इसमें याद रखना पड़ता है। और टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितना क्वेश्चन है, और उतना याद रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इसमें ये डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इसका 35 लाख खर्च वाले जो हैं वो पेपर 3 पहले देंगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर इसमें पेपर 2 होगा, जो कि इसमें क्षेत्रीय या तो फिर जनजातीय भाषा है। उसके बाद है पेपर 1। पेपर 1 यानी लास्ट टाइम में होगा, मीन्स लास्ट टाइम में कहने का मतलब है कि इसमें आपको 3 बजे से 5 बजे तक होगा। और ये 3 बजे से 5 बजे तक जो एग्ज़ाम होगी उसमें क्या है कि आपको पास करना है सिर्फ, यानी क्वालिफाइंग मार्क है। ये हिंदी इंग्लिश जो रखे हैं इसको मिला करके इसमें 30 नंबर लाना है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारा इसमें खर्च का ये हिसाब किताब है कि आप जैसे खर्च करेंगे उस हिसाब से आपका नंबर आएगा।
तो आप लोग जैसे जैसे खर्च किए हैं, यदि कोई पैसा इसमें इन्वेस्ट भी किए हैं, खर्च किए हैं आने जाने में, किसी को यदि 35 लाख से भी ज़्यादा खर्च हुआ है तो वो कमेंट करके बताएं कि मेरा 35 लाख से भी ज़्यादा खर्च हुआ है, और आने जाने में किसका कितना खर्च होता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसका सेंटर का कितना दूरी है और कितना खर्च होता है, क्योंकि हर एक राज्य से यहाँ आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। मैं सिर्फ झारखंड की नहीं बात कर रहा हूँ, हर एक राज्य से, जैसे कि दिल्ली वगैरह से भी आता है स्टूडेंट जो झारखंड में नौकरी, से कि पीजीटी का बात करूँ तो पीजीटी में बहुत सारा स्टूडेंट जो है दिल्ली तरफ का है, जो कि झारखंड में आकर के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, क्योंकि यहाँ 60,000 से प्लस जो है सैलरी उसमें मिलता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें सीजीएल में भी बहुत ज़्यादा सैलरी है, और दूसरे राज्य के यहाँ के जो नियमावली हैं वो ऐसा नियमावली है कि पूरे देश वाले जो है हमारे झारखंड में आकर के नौकरी लें और फिर अपना ऐश मौज और इन्जॉय करें, क्योंकि यहाँ की सरकार जो है 1932 खतियान लागू करने में लगी हुई है, और हमको लगता है लागू करते करते कहीं सेंचुरी भी ना मार दे। सेंचुरी तो आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं भी लगा होगा तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और इसमें कोई बात नहीं है। धन्यवाद।